Hello बच्चों, let's read this question. Select the incorrect statement. Aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo aldol condensation reaction. Cyclohexanone undergoes aldol condensation reaction. Formaldehyde undergoes Cannizzaro reaction. Benzaldehyde undergoes aldol condensation reaction. So हमें इन चार ऑप्शंस में से कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, राइट? सो आई होप यू ऑब्जर्व के सारे ही स्टेटमेंट हमारे एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन पे बेस्ड है। की कंसेप्ट क्या है इसका? बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात हो रही है, राइट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है। और इन रिएक्शंस में भी पर्टिकुलरली दो रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी? एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट, एंड दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू रिएक्शंस, राइट? सो पहले थोड़ा सा बेसिक बिल्ड करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की हम बात करें अगर, इफ वी टॉक अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सो ये उन्हीं कंपाउंड्स में पॉसिबल है जिनके पास एट लीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन्स पॉसिबल हो, राइट? एटलीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। ध्यान देना, अगर एल्डोल रिएक्शन है, राइट, एल्डोल रिएक्शन है अगर, तो रिएक्शन के केस में तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन कंडेंसेशन में बाद में एलिमिनेशन भी होता है, राइट, वाटर का, तो उसमें हमारे पास दो, एटलीस्ट कंडेंसेशन में तो दो पूरी हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। कैनिजारो किन रिएक्शंस का होता है? कैनिजारो रिएक्शन कौन से सब्सटेंस, कौन से हमारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं? वो ऐसे जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, राइट? इस नॉलेज के साथ लेट्स चेक दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए सेज aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergoes aldol condensation reaction. बिल्कुल सही बात है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए aldol condensation के लिए। ओके, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोज aldol condensation reaction. चेक कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन क्या है। ये है साइक्लोहेक्सेनॉन, राइट? ओके, अब इसमें देखो, ये कार्बन है जिसपे ये डबल बॉन्ड है, एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन ये हो गया, और इन दोनों अल्फा कार्बन पे क्या है? दो हाइड्रोजन है, टोटल चार अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास। सो इफ अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इट मींस इट कैन आल्सो गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? HCHO, राइट? इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला जो H है मैम ये तो है अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कब होता है? ये जब इस ग्रुप के साथ, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा होता है एंड देन इस पे कोई हाइड्रोजन होता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एंड दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन हमारे केस में अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक एच है, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस इट विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। यस, इट कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट इज बेंजल्डिहाइड अंडरगोस एंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड भी चेक कर लेते हैं, सी है, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है? अब बेंजल्डिहाइड में कार्बन ये रहा CHO वाला, तो ये वाला कार्बन हुआ आपका अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है? ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन, राइट? दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, I hope you understood it. Thank you. Keep studying.